हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं इंटीग्रेशन का। यहाँ पे आज हम आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे कंसेप्चुअल लेवल के सवाल कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल है, अपन को इंटीग्रेट करना है x - 1 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आज का जो लेक्चर है आपको बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, आपके कंसेप्ट में जान डाल देगा, कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, राइट। तो लेक्चर्स को देखेगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी लेक्चर में आ जाए वो सब लोग, जिससे वो लोग भी इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का फायदा उठा पाए। ठीक है भाई, चलिए चलो चेक करना। हमें सवाल को करना है, लिखा हुआ है x - 1 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले देखो x - 1 इंटू रूट एक्स है। सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे सवाल को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है यहाँ पे मुझे इसको एक अलग अलग टर्म्स में तोड़ना है ना। इसको पूरे को अलग अलग टर्म्स में आप ब्रेक कर लो। तो चलिए करते हैं ब्रेक। इस रूट एक्स का मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में, तो x इंटू रूट एक्स माइनस के रूट एक्स और ये बन गया इंटू डी एक्स, राइट। तो ये बन चुका है अंडर रूट में। जरा चेक करो, x की पावर 1 होती है इंटू इस x की पावर हो गई 1/2 और माइनस इस x की पावर हो गई 1/2, ये बन गया dx। अब इसको मैं सिंप्लीफाई ब्रेक कर लूं अलग अलग। तो देखो x की पावर 1 और x की पावर 1/2, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 इट इज 3/2। तो ये बन गया यहाँ पे x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स और माइनस के ये बन चुका है यहाँ पे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। गॉट इट, बात समझ आ गई। अब 3/2 x की पावर n का बेसिक फॉर्मेशन लगाओ, ये कितना बन जाएगा? ये बन गया x की पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1 माइनस के, यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ चुका है आपका x की पावर 1/2 + 1, x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 और साथ में एक कांस्टेंट दैट इज c, राइट। अब यार चेक करो क्या बन गया, ये बन गया x की पावर 5/2 डिवाइड बाई, ये भी बन गया नीचे 5/2 माइनस के x की पावर यहाँ कितना आ गया? 2 इधर जाएगा 3/2 और नीचे में क्या आ गया? 3/2 और प्लस c, दिस इज द आंसर। इतने में किसी को प्रॉब्लम है? नोट करो। नेक्स्ट एक और सवाल पे आते हैं, बेहतरीन सवाल पे। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो सवाल, इंटीग्रेशन 5x - 3 की पावर होल क्यूब इंटू डी एक्स। 5x - 3 का पावर होल क्यूब इंटू डी एक्स। देखो इस सवाल को करने के दो वे हो सकते हैं। एक तो आप ऐसा करो कि इसमें a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो और उसको उस फॉर्मूले से ओपन कर लो, फिल कर लो, या फिर ax + b वाला मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताया था, पहले पावर का करते हैं वो वाला फॉर्मेशन लगा दो। तो चलिए अपन करते हैं, जरा चेक करो। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगाया 5x - 3 का होल क्यूब। तो इस 5x - 3 को हमने पूरा एक टर्म मान लिया और इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये बन गया 5x - 3 इसकी पावर का क्या, तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 और नीचे में आके डिवाइड बाई 3 + 1 इंटू मल्टीप्लाई। अब x के साथ में जो कोफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग डिवाइड में लिखते हैं। तो x के साथ में कौन है? 5, तो 5 आ जाएगा और प्लस आ गया c। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना बन गया? 5x - 3 की पावर 4 डिवाइड बाई दैट इज 4 × 5 और प्लस c। तो ये कितना आ गया? 5x - 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 20 प्लस c। इतना हो गया भाई। अब एक और सवाल देखो, एक और अच्छा सवाल देखना भाई, सवाल को जरा, सवाल अच्छा है। इंटीग्रेशन 3e की पावर x प्लस 4 × 2 की पावर x प्लस 7/x इंटू डी एक्स। क्लियर है? सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को आप वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो करने की। सवाल बहुत अच्छा है भाई, चलो चेक करो। देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, अलग अलग कर लें। तो ये हो जाएगा समीशन 3e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 4 × 2x 2 की पावर x इंटू डी एक्स प्लस समीशन 7/x इंटू डी एक्स। हो गया? चलो भाई अब देखो यहां पे 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होना है? e की पावर x का, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? 2 की पावर x का, प्लस ये हो गया 7/x
इंटू डी एक्स। अब करते हैं सबका एक साथ इंटीग्रेशन, जरा चेक करना भाई। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x 3 e की पावर x इंटू ये कितना बन गया 3 की पावर x प्लस 4। 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है मैंने आपको बता चुका हूं, तो दैट इज 4 इंटू 2 की पावर x इंटू लॉग बेस 2 इंटू e प्लस 1 अपॉन, देखो 7 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, 7 बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन x कितना हुआ लॉग x, 1 अपॉन x कितना हुआ लॉग x और प्लस c इज द आंसर। देखो यार आंसर को, कोई दिक्कत है किसी को, नोट करो। नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल देखो, बहुत बेहतरीन सवाल। सेक स्क्वायर 4 माइनस 7x इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर 4 माइनस 7x इंटू डी एक्स, जरा चेक करना सवाल में भाई। तो देखो सेक स्क्वायर x का मैं पहले बेसिक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि जो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का होता है, सेक स्क्वायर x का इंटू डी एक्स क्या होता है भाई, ये होता है 10x प्लस c। तो हमने 4 माइनस 7x को x बना लिया, इसका मतलब ये पूरा टर्म एक टर्म हो गया। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 4 माइनस 7x प्लस c। लेकिन मैंने आपको बोला था जब भी ब्रैकेट में ये पूरा एक टर्म बने तो x का जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड में भी आता है, वो डिवाइड में भी आता है। तो मल्टीपल कितना है माइनस के 7, दिस इज द आंसर। ये डिवाइड में भी आएगा, x का मल्टीपल कितना भाई माइनस 7 है ना, तो ये आ गया माइनस 7। क्लियर है, नोट करो। आते एक और सवाल पे। एक और सवाल देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है भाई। एक और सवाल देखो, 1 अपॉन 3 माइनस के 5x इंटू डी एक्स। तो बेसिकली 3 माइनस के 5x को हम पूरा एक x बना लेते हैं, एक x मान लेते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो ये तो बन गया log 3 माइनस के 5x प्लस c। लेकिन इस ब्रैकेट में 5x का मल्टीपल है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितना है -5 का, -5 का डिवाइड होगा भाई। क्यों, क्योंकि यहां पे x का मल्टीपल -5 था, तो ये तो 1 अपॉन x का हुआ, और 3 माइनस 5 से कितना होगा -5, तो -5 का इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, नोट। एक और सवाल पे आते हैं। हो गया भाई, इसे रफ करें। देखो एक और सवाल पे आते हैं भाई। चेक करना सवाल, इंटीग्रेशन sin 2x प्लस cos 2x इंटू डी एक्स, जरा चेक करना है। देखो सिंपली मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था, पहले मैं फॉर्मेशन लिखता हूं। sin x का होता है माइनस के cos x प्लस c, और इंटीग्रेशन cos x का कितना होता है, cos x का होता है sin x प्लस c। बात समझ आ गई। अब जरा चेक करो, इसको हमने क्या करना है, अलग अलग टर्म्स में तोड़ लो। मैंने तोड़ लिया, ये आ गया sin 2x dx प्लस के cos 2x इंटू डी एक्स। सिंपली अलग अलग टर्म्स में तोड़ लिया। अब देखो sin 2x का इंटीग्रेट करो और cos 2x का करो, तो यहां पर जो 2x है इसको 1 मान लो, पूरे को एक टर्म मान लो x, जो 2x है, तो sin x कितना हो जाएगा माइनस के cos x, सो इट इज माइनस के cos 2x। लेकिन जब x के साथ किसी का मल्टीप्लाई होता है, x के साथ किसी का मल्टीप्लाई होता है और हम उसको एक टर्म बनाते हैं, तो उस जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का डिवाइड कर दो, प्लस cos x का क्या होगा sin x, इट इज sin 2x। कोफिशिएंट कितना है x का 2 का डिवाइड कर दो, प्लस c। हो रहा है क्लियर। एक और सवाल देखो भाई, क्लियर हो रहा है ना सवाल, आंसर क्लियर है सबको। चलो भाई एक और देखो, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब इंटू डी एक्स, x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब। चलो भाई करते हैं सिंप्लीफाई इसको। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बोला है a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है ये, तो a प्लस बी का होल क्यूब आप इसको ओपन कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर लोगे तो सवाल आसान हो जाएगा। चलो करते हैं पहले इसको। देखो जरा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। चलो इसको सेपरेट करते हैं,
तो ये हो जाएगा एक्स क्यू का इंटू डी एक्स। ये कितना हो गया, ये जरा चेक करो, एक्स क्यू बनेगा तो ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -3 इंटू डी एक्स प्लस के। देखो इस एक्स से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x इंटू डी एक्स प्लस के। ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 3 इंटू 1/x इंटू डी एक्स। हो गया कि नहीं? चलो भाई अब करते हैं सबका इंटीग्रेशन। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर -3 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, तो एक्स की पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, कितना हुआ x²/2 प्लस यहाँ कितना हुआ 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। कर लो सिंप्लीफाई, x की पावर 4/4 प्लस सॉरी ये -3 में से बन गया -2 सो हियर इज अ माइनस के x की पावर -2/2 बन गया प्लस 3/2 इंटू x² प्लस के 3 log x और प्लस c। दिस इज द आंसर। चाहो तो इसको भी नीचे ले आओ और सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो इतना छोड़ दो। क्लियर है? नोट करो। हो गया भाई, रफ करें। देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो भाई। सवाल x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस e की पावर x इंटू a की पावर x प्लस साइन अल्फा इंटू डी एक्स। बेहतरीन सवाल है, चलिए भाई करते हैं। देखो x की पावर a, इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3, तो ये n का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें हम फॉर्मेशन लगाएंगे x की पावर n का। पहले मैं करता हूँ सबको सिंप्लीफाई का मतलब है सबको अलग अलग टर्म में तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर a इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया a की पावर x इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया e की पावर x इंटू a की पावर x इंटू डी एक्स और प्लस साइन अल्फा इंटू डी एक्स, साइन अल्फा इंटू डी एक्स। बन गया नहीं बना भाई? चलो ये बन चुका है, अब जरा चेक करना। अब लगाते हैं सब फॉर्मेशन। देखो x की पावर a इंटू डी एक्स प्लस a की पावर x इंटू डी एक्स प्लस इन दोनों में देखो पावर दोनों की सेम है, जब पावर दोनों की सेम है तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और a की पावर लगा देते हैं प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटू क्या बचा सिर्फ यहाँ पे dx। अब करते हैं सबका इंटीग्रेशन। ये हो गया x की पावर n, तो कितना हो जाएगा x की पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 प्लस a की पावर x क्या होगा, तो a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a। भाई a की पावर x के दो फॉर्मेशन होते हैं ना, a की पावर x के दो फॉर्मेशन है, एक तो है a की पावर x, एक तो है a की पावर x log e बेस a होता है प्लस सी, या फिर a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। तो मैं ये वाला फॉर्मेशन लगा रहा हूँ दूसरा वाला, ठीक है। तो a की पावर x अपॉन log a प्लस भाई e इंटू a की पावर x, तो ये भी तो बनना है a की पावर x, तो क्या बन गया e इंटू a की पावर x अपॉन log e इंटू a, ये भी तो वही बनना है प्लस ये साइन अल्फा कांस्टेंट है इंटू डी एक्स कितना हो गया x और प्लस सी। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ इसको तो क्या बन जाएगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a की पावर x अपॉन log a, ये log बेसिकली e बेस है ना, प्लस के e इंटू a की पावर x अपॉन log e a, और ये बन गया प्लस x इंटू साइन अल्फा प्लस सी। देखो कितना अच्छा सवाल था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन सवाल के साथ। नोट कर लो।